WWE के सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट्स में से एक हमें तब देखने को मिला जब ब्रॉक लेसनर ने अंडरटेकर की अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ा। ये स्ट्रीक WWE की ग्रेटेस्ट स्ट्रीक मानी जाती है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये स्ट्रीक कभी इतनी लंबी चलनी ही नहीं, ये 15-0 या फिर 12-0 पर ही खत्म हो जानी थी। लेकिन बहुत सारे रेसलर्स ने ये स्ट्रीक तोड़ने से मना कर दी। तो आज मैं आपको ऐसे ही रेसलर्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज। ये बात है 2008 की, जहां अंडरटेकर और एज के बीच में रेसलमेनिया में मैच सेट हो जाता है और विंस मैकमैन एज को ये ऑफर देते हैं कि वो अंडरटेकर की ये स्ट्रीक तोड़ दे। लोगन पॉल के साथ एक पॉडकास्ट के अंदर एज बताते हैं कि उन्हें ये ऑफर 2008 में मिली गई थी कि वो अंडरटेकर की ये स्ट्रीक तोड़ दें, लेकिन एज ने ये स्ट्रीक तोड़ने से मना कर दिया और वो कहते हैं कि उनको इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वो पहले ही मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं और उसकी जरूरत उसको थी जिसको WWE से पुश ना मिला हो। I was like, absolutely not. I'm already a made man. I'm in the main event of WrestleMania. What's it going to do for me? और जब उनसे पूछा गया कि कौन सा रेसलर इसको डिजर्व करते हैं तो वो रोमन रेंस का नाम लेते हैं। Started to go and go and go. I was like, Reigns is that guy. नेक्स्ट मार्क हेनरी। अंडरटेकर की द अनडिफिटेड स्ट्रीक तोड़ने के लिए द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मार्क हेनरी का नाम भी सामने आया था। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उनके बारे में भी ये बातें चल रही थी, लेकिन मार्क हेनरी से किसी ने कभी डायरेक्ट नहीं पूछा। और मार्क हेनरी उस इंटरव्यू में ये भी बताते हैं कि अगर कोई उन तक अप्रोच भी करता है इसके बारे में तो वो इसको रिफ्यूज कर देते, जिससे हमें ये पता चलता है कि अंडरटेकर की स्ट्रीक कितनी लेजेंडरी। नेक्स्ट आते हैं दी वाइपर रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन को लेजेंड किलर कहा जाता है, लेकिन ये एक ऐसा लेजेंड है जिसको रैंडी ऑर्टन कभी नहीं गिरा सके। जब अंडरटेकर और रैंडी ऑर्टन का मैच सेट हुआ रेसलमेनिया के लिए तो उनको भी सोचा जा रहा था कि वो ये स्ट्रीक तोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले रैंडी ऑर्टन वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके थे और काफी एक्सपीरियंस भी था। वैसे कभी इनकी ये न्यूज खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन कहा जाता है कि रैंडी ऑर्टन ने भी ये मना कर दिया था। नेक्स्ट आते हैं दी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कर्ट एंगल। 2012 में कर्ट एंगल एक इंटरव्यू में बताते हैं कि 2006 में जब कर्ट एंगल वर्ल्ड चैंपियन भी थे तब अंडरटेकर उनके पास खुद आते हैं ये ऑफर लेके और उन्हें कहते हैं कि अगर एंगल अंडरटेकर को एक रेसलमेनिया 5 स्टार मैच दे सकते हैं तो अंडरटेकर ये मैच हारने के लिए तैयार हैं, जिस पर कर्ट एंगल भी अग्री कर लेते हैं। लेकिन इन सब के बॉस विंस मैकमैन को ये आइडिया पसंद नहीं आता और वो ये कैंसिल कर देते हैं और कर्ट एंगल भी उनका साथ देते हैं। चाहे अंडरटेकर और कर्ट एंगल का मैच रेसलमेनिया में नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद नो वे आउट में जरूर हुआ है, जो कि किसी भी लिहाज से एक 5 स्टार मैचेस से कम बिल्कुल नहीं था और इस मैच को कर्ट एंगल ही जीतते हैं। और लास्ट पर आते हैं द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, ब्रॉक लेसनर, जिन्होंने ये स्ट्रीक तोड़ी। ब्रॉक लेसनर कभी भी ये स्ट्रीक नहीं तोड़ना चाहते थे और ना ही अंडरटेकर, लेकिन फिर बीच में फिर से ये बुढ़ा विंस मैकमैन आ गया। मुझे तो लगता है कि विंस मैकमैन ने गांजा फूंक कर ये डिसीजन लिया था और ना चाहते हुए भी ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर की द अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ देते हैं। ऐसे ये स्ट्रीक 21-0 से 21-1 पर आ गई। अगर इन रेसलर्स में कोई एक भी मना ना करता तो हमें कभी भी इतनी लेजेंडरी स्ट्रीक देखने को नहीं मिलनी। आपके हिसाब से क्या ये सही डिसीजन था और ब्रॉक लेसनर ये डिजर्व करते थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम आउट।